हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको पेशेंस से भी पढ़ना है पूरा। और देखो, वीडियो को पूरा देखा करो। उसमें क्या होता है कि बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमेशा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हर जगह लगाए जाते हैं। तो हम बताते हैं, ये बताने का यही पढ़ाते समय ही, मतलब इसी टॉपिक में ही बताने का वो सही जगह होता है। तो हम इस सही जगह पे सही टाइम पे उसको पढ़ लेते हैं। अब उसको उसके लिए अलग से कोई क्लास नहीं लगाई जा सकती है, तो इसलिए पूरा देखना है आपको और स्किप नहीं करना है। अगर आपको बहुत तेज देखना है, अगर बहुत आ रही है, आपको बहुत चीज समझ में आ रही है, तो आप 2x कर लीजिए, डबल फास्ट कर लीजिए स्पीड को। लेकिन पूरा देखिए, स्किप न करके देखिए। अगर देख ले कि हम तो हमें आ रहा है तो न देखिए, अगर नहीं अगर आ रहा है तो देखिए, क्योंकि उसके रीजन ये है कि बीच बीच में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट को तुम नहीं जानोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत होगा। तो फिर वही है कि मार्क्स कटेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें क्या करना है हमें, एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना है। तो एल्कीन मतलब होता है कि डबल बॉन्ड, है ना। तो जिसमें भी डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होता है। उसको हेलो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, हटा देना है, वहां पे हेलोजन जोड़ देना है। तो देखो, जब कोई एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड टूटने से कार्बन की दो वैलेंसी खाली होगी। ध्यान रखना, अगर कार्बन, ये मान लो कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पे दो कुछ लगे हुए हैं, जो भी लगे हुए हैं। अब इस बॉन्ड को जब तुम तोड़ोगे, चाहे ऐसे जैसे तोड़ लो, तो यहाँ पे दो बॉन्ड खाली, अगर ये ऐसे ऐसे देखो, ये तो यहाँ एक निगेटिव होगा, यहाँ एक पॉजिटिव होगा। थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे तोड़ना है। देखो यहाँ पे दो बॉन्ड खाली हो गए, मतलब हमें कुछ इसमें जोड़ना है ना। क्या करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एल्कीन में कुछ जोड़ना है, ताकि हमें क्या मिल जाए, हेलो एल्केन मिल जाए। अच्छा, हेलो एल्केन में तुम्हें एक्स जोड़ना जरूरी है। बाकी क्योंकि कार्बन में, एल्कीन में हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, और हेलो एल्केन में हाइड्रोजन, कार्बन और हेलोजन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक हाइड्रोजन इसमें जोड़ रहे हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। एक हाइड्रोजन जोड़ना है इसमें, क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन मतलब एक्स, दूसरा हाइड्रोजन मतलब एच एक्स मिला दे तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, जब हम एच एक्स रिएक्शन कराते हैं एच एक्स से, तो हमारा हेलो एल्केन बन जाता है, सिंपल है। तो जब एल्कीन से, कोई भी एल्कीन हो, ध्यान रखना है एल्कीन मतलब हुआ कि हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पे हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। ये नहीं, पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि वहां पे एल्कीन तो था, लेकिन जो रिएक्शन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, सिंगल वाले बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पे हो रहा था। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहां, वहां से हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ही तोड़ना है। एक बात और ध्यान रखना है हमें कि मतलब कि हमें इसमें लेना है एच एक्स। एच एक्स की जब रिएक्शन कराओगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन यही हमारा वो है, रिएक्शन भी है कि हेलो एल्केन को हेलो एल्केन बनाने के लिए एल्कीन का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एच एक्स ऐड कर देंगे, हो जाएगा। जैसे मान लो हम ना इसमें क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं ऐसे, यहाँ पे एच जोड़ देते हैं, यहाँ भी एच जोड़ देते हैं, यहाँ भी एच जोड़ देते हैं, यहाँ भी एच जोड़ देते हैं, और इसका रिएक्शन एच बी आर से कराते हैं, एच बी आर। तो तुम्हें क्या करना है, एक दो एच लिखो ऐसे और ऐसे लिखो। तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा सी बॉन्ड सी, और दूसरा एच जुड़ा हुआ था तो वो एच रहेगा ऐसे, है ना। और यहाँ पे एच लग जाएगा और यहाँ पे बी आर लग जाएगा। देखो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है बताओ, ये कौन सा एडिशन, ये रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन में क्या हो रहा है कि ये एच बी आर ऐड हो जा रहा है एल्कीन, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि जो एल्कीन होता है, एल्कीन टू टाइप के होते हैं। जैसे दो एग्जांपल देना है, उसके हिसाब से हम समझ लेंगे। इसको हटा देते हैं। एल्कीन देखो एक ऐसा है कि देखो, ये हमारे पास दिख दे रहे हैं सी डबल वन सी ऐसे, ये एच लगा हुआ है, ये सी एच थ्री लगा हुआ है, और यहाँ पर भी सी एच थ्री लगा देते हैं, और यहाँ भी एच लगा देते हैं। और जैसे इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, डबल वन एच यहाँ लिख दें, सी एच थ्री यहाँ लिख दें, सी एच थ्री यहाँ लिख दें, और एच यहाँ लिख दें। एक और एल्कीन बना रहे हैं कि डबल वन सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री लगाएंगे, यहाँ भी सी एच थ्री लगाएंगे, और यहाँ पे एच लगाएंगे, और यहाँ पे सी एच थ्री लगाएंगे। अब देखो, देखा जाए तो ये दोनों एल्कीन को, अगर हम इसको, इस पूरे एल्कीन को डबल बॉन्ड, जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करें, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे रप्चर करें, तो ब्रेक करें, तो दोनों वाला पार्ट
उधर वाला और इस साइड वाला दोनों सेम मिल रहा है तो आंसर है नहीं। इधर वाला पार्ट अलग है, उधर वाला पार्ट अलग है, क्योंकि इस साइड में एक कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बगल एक CH3 जुड़ा है लेकिन एक H जुड़ा हुआ है। तो ये बराबर भाग में डिवाइड नहीं होता। जो चीजें बराबर भाग में डिवाइड नहीं होती है उसको कहते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, ठीक है ना। तो ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, ठीक है ना। और अब इसको देखो, अगर इसको यहां से ब्रेक करें हम ऐसे, तो इधर वाले पार्ट में CH3 और H है, इधर भी CH3 और H है, मतलब सेम कनेक्टिविटी इधर भी, इधर सेम कनेक्टिविटी, मतलब इसको कहेंगे सिमेट्रिक एल्कीन। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि इसको जब ब्रेक करेंगे ऐसे काटेंगे तो इस साइड में HCCH3 HCCH3 दोनों साइड में सेम पार्ट मिल रहे हैं। तो इसको जब कोई मॉलिक्यूल या कोई भी सिस्टम या कोई बॉडी जब दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है उसको कहते हैं सिमेट्रिक। तो ये क्या है हमारा, ये पूरा एल्कीन जो दोनों है वो सिमेट्रिक है, ठीक है ना, सिमेट्रिक एल्कीन। ये सिमेट्रिक एल्कीन है, ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। तो सिमेट्रिक एल्कीन मतलब होता क्या होता है कि जिसमें कार्बन का डबल बॉन्ड के दोनों साइड में, मतलब जो कार्बन का डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड में सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों, सेम कार्बन वाले ग्रुप लगे हुए तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, और जब डिफरेंट लगे हुए तो उसको एसिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो हम इसी दोनों को लेकर आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड रहे थे ऐसे, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और इसका रिएक्शन हम HX यहाँ रख देते हैं, HX, है ना। तो ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन, दोनों ये एसिमेट्रिक है। हम इसका रिएक्शन अगर HBr से कराते हैं तो क्या बनता है, ये C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H, एक H और एक CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 पहले से है, एक H आ जाएगा, एक X आ जाएगा, यानी Br आ जाएगा। ये हमारा हाइड्रोजन बन गया। हाइड्रोजन मतलब क्या होता है कि उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए बस, है ना। तो सिंपल हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड को हटा दिया जा रहा है, ध्यान रखना। इसमें देखा जाए तो इसमें भी सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, यही वाला HBr, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखो, ये सिमेट्रिक कहानी थी, ये सब सिमेट्रिक एल्कीन थे, ठीक है ना। ये सिमेट्रिक एल्कीन में कोई वो नहीं है प्रोडक्ट से भी बनने वाला है ना, ध्यान रखना। अगर हम एसिमेट्रिक एल्कीन लें, अच्छा एसिमेट्रिक मतलब जैसे मान लो हम ये वाला ले लें CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ H रहेगा एक, ऐसे लगाते हैं C, यहाँ पे CH3 CH3 ऐसे है, तब क्या होगा, अब इसका रिएक्शन हम HX कराते हैं, HBr से कराते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा C सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, और यहाँ पे CH3 तो पहले से है ही, एक H पहले से है, एक H और आ जाएगा। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट एक भी बन सकता है कि C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 लग जाए, यहाँ पे CH3 एक और लग जाए, तो है ही पहले से, यहाँ पे एक H लगा देते हैं ऐसे, और यहाँ पे Br इस बार कहाँ जुड़ जाए, Br यहाँ जुड़ जाए, और CH3 जो था वो रहेगा ऐसे। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब हम HBr का रिएक्शन एल्कीन से कराते हैं तब हमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। कब दो प्रोडक्ट बनेंगे, जब हमारा एल्कीन एसिमेट्रिक है। देखो ये वाला एल्कीन हमारा है एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक एल्कीन है। तो एसिमेट्रिक एल्कीन दो प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन सिमेट्रिक एल्कीन एक ही प्रोडक्ट बनाता है। तो सिमेट्रिक वाले में कोई लफड़ा नहीं है कि हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, माइनर प्रोडक्ट बनाना है, मतलब सेम प्रोडक्ट बनेगा तो क्या मेजर क्या माइनर, है ना। लेकिन एसिमेट्रिक में लफड़ा है, तो इसमें ये वाला मेजर होगा, ये वाला ये मेजर है हमारा, है ना, और ये वाला नीचे वाला वो माइनर है। अब मेजर क्यों है, माइनर क्यों है,
तो ये मैकेनिज्म समझेंगे तो हम समझ में आ जाएगा ना। मैकेनिज्म क्या होती है, ध्यान रखना, इसको हटा देते हैं ना। तो बात समझ आई, एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना है तो कुछ करना नहीं है, HX जोड़ देना है। HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। अब देखो हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, एसिडिक होता है। अब जिसको हैलाइड नहीं पता है तो हम रोज लिखते हैं हर क्लास में, इसको भी इस बार लिख दे रहे हैं, ClBr और I होता है ना। इसको हम कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को X बोला जाता है। तो HF, HCl, HBr, HI कुछ भी लगा दे हो तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ना। बेसिकली HCl और HBr पे ही रिएक्शन हम करके देखते हैं, HI पर, फ्लोरीन पे नहीं लगाते हैं, उसका रीजन अलग है कुछ, है ना। फिलहाल के लिए तुम्हें इतना देखना है, समझ आया। अभी क्या करना है हमें कि इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है। देखो रिएक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं थोड़ा। ध्यान रखना, एल्कीन दो टाइप का होता है, और अगर हमारा एल्कीन जो वो एसिमेट्रिक है तब हमें दो प्रोडक्ट बनाने होते हैं, एक मेजर एक माइनर। लेकिन अगर हमारा जो एल्कीन है वो सिमेट्रिक है तब क्या होगा, एक ही बनाना होता है। तो देखो हम एसिमेट्रिक वाला लेकर बता रहे हैं कैसे बनता है, बाकी सिमेट्रिक में समझ जाना, कुछ करना नहीं होगा। ये हमारे पास ये C डबल बॉन्ड C है, और ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे CH3 है, CH3 है, H है और CH3 है ये। अब इसमें क्या होता है, जब हम HX से रिएक्शन कराते हैं, HX है ना। एक बात ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फंडा ज्यादातर केस में लग जाएगा कि एक होता है न्यूक्लियोफाइल, है ना, और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में हमेशा अटैक करेगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, उसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जाता है ऐसा। ये रिएक्शन जितने भी हो, ये रिएक्शन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक और सिंपल रिएक्शन है, कहने को है, लेकिन सभी रिएक्शन इसी फंडा को फॉलो करते हैं। ये फंडा क्या है, ये वाला फील्ड ऑर्बिटल है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, या न्यू लिखा हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल है। ये फील्ड ऑर्बिटल होता है, फील्ड ऑर्बिटल। अच्छा, फील्ड ऑर्बिटल मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हो। तो इसका एग्जांपल है लोन पेयर, जिसके पास भी होगा लोन पेयर, वो क्या होगा, फील्ड ऑर्बिटल होगा। जिसके पास पाई बॉन्ड होगा वो फील्ड ऑर्बिटल होगा, है ना। जो निगेटिव चार्ज होगा, अगर कोई निगेटिव चार्ज है वो फील्ड ऑर्बिटल, इतना हो सकता है। तो और ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला हो, वो इलेक्ट्रॉन चाह रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस को चाहने वाला हो, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देकर उस न्यूक्लियस को अपने पास बुला लेगा। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट माना जाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये तुम्हें आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, और इसी रिएक्शन पे बेस्ड जितने भी हम बताने वाले आगे चल के सब ऐसे ही बताए जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है। अच्छा जी, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये वाला क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, RIC। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब इलेक्ट्रॉन कमी। ये रिच वाला अपना इलेक्ट्रॉन कम वाले को दे देगा। बस पहचानने का तरीका ये है, न्यूक्लियोफाइल वही होगा जहां नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, लोन पेयर हो। अब देखो लोन पेयर भी तुम्हें प्रॉब्लम है तो लोन पेयर भी बता देते हैं कि लोन पेयर जो हमें मिलता है, ये तो ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। जब ऑक्सीजन होता है तो वहां पे दो लोन पेयर दिखता है, और जब नाइट्रोजन रहता है तो वहां पे एक लोन पेयर दिखता है, और कहीं निगेटिव चार्ज रहेगा, है ना, तो निगेटिव चार्ज पे भी एक लोन पेयर होता है। बस ये ध्यान रखना, मतलब ये भी तो, ये वाला निगेटिव चार्ज भी ये क्या है, ये भी एक क्या है, एक लोन पेयर। पाई बॉन्ड मतलब कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, बस ये बॉन्ड में है, सिंपल मतलब है, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा तुम्हें, है ना। नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन या तो पाई बॉन्ड, सिंपल है ना। इसका हम आगे देखेंगे भी, कुछ डिफरेंट होगा बताएंगे भी, लेकिन फिलहाल के लिए ज्यादातर कैसे इतना मिलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल में देखो
पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ कभी कभी नहीं दिखता है लेकिन जनरेट होता है, वहां भी हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। एक कुछ ऐसे मालिक्यूल है, जैसे मान लो BH3 है, तो ये इसके पास p ऑर्बिटल है वैकेंट, तो ये एक न्यूक्लियो ऐसे ही AlH3 ये हमारे पास है, तो ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। इसके पास यही इसका फील्ड ऑर्बिटल होता है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल वो p ऑर्बिटल हो सकता है, प्योर p हो सकता है ना, कौन सा प्योर p हो सकता है, और सिग्मा स्टार हो सकता है ना। अब ये क्या होता है बाद में करेंगे बात, लेकिन फिलहाल में प्योर p तो समझ ही पा रहे हो तुम, p ऑर्बिटल की बात हो रही है ना। तुम्हें क्या करना है, बस ये देखना न्यूक्लियोफाइल कौन इलेक्ट्रोफाइल है ना। सभी पूरे रिएक्शन में कभी भी आगे चल के आगे तुम्हारे लेवल पे आगे कभी भी और आगे जाओगे, चाहे जहां पढ़ोगे केमिस्ट्री में, हमेशा ये बात होगी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है ना। ये रिएक्शन बहुत ही इफेक्टिव है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। बस तुम ये आइडेंटिफाई कर लो कि विच वन इज द इलेक्ट्रोफाइल, विच वन इज द न्यूक्लियोफाइल, है ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी हमारा टॉपिक है कि हम इसको रिएक्शन मैकेनिज्म समझेंगे, है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। नेगेटिव वाला चार्ज जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, पॉजिटिव वाला चार्ज होगा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब देखते हैं, देखो हमने बताया क्या कि पाई बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, ये पाई बॉन्ड है ना लेकिन पास, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, है ना। अगर न्यूक्लियोफाइल काम करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो हमारे पास दूसरा जो रिएक्टेंट होगा उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब देखो इसको ढूंढोगे तो H प्लस होता है और X माइनस होता है ना, ये ऐसे। तो ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस पे इसको ट्रांसफर करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको देगा, प्रोटॉन को दे देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। एक्स का कोई काम नहीं भी है, अभी रुक जाओ। तो क्या बनेगा, बनेगा सी सिंगल बॉन्ड, सी हो जाएगा, एच बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और यहां से एक एच और जुड़ जाएगा, और क्या बना, CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। जिसको ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये पॉजिटिव कैसे आ गया है, तो तुम्हें समझा दे, हम बता दें कि तो ये बॉन्ड टूटता है, तो ये वाला बॉन्ड टूटने का तरीका है कि ये ऐसे टूटा है, ऐसे, है ना। तो ये समझ गए हो, थोड़े टाइम जाते हैं, ये ऐसे टूटा है, तो ये ए टाइप तोड़ना है, और इसको हम ऐसे तोड़ेंगे तो ये बी टाइप का हो गया, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान से समझो। तो अगर जब जिस साइड एरो घूमता है वहां निगेटिव जाता है, तो अगर हम ए वाला कंडीशन अगर ए वाला अप्लाई करें, ए वाला, तो क्या होगा कि हमारे पास, या बी वाला बनाते हैं, बी वाला, तो क्या होगा कि निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, एरो जहां जाता है वहां निगेटिव होता है, ध्यान रखना है। एरो इस बांड से घूम के इस पे जा रहा है, मतलब इस पे निगेटिव आएगा, मतलब सी सिंगल बॉन्ड सी होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ H होगा, यहाँ CH3 होगा, और ऐसे ऐसे CH3 और CH3, यहाँ निगेटिव होगा। और अगर बात यही हम करें, दूसरा रास्ता हम अप्लाई करें, BA वाला रास्ता यूज करें, तो हमारे पास बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ निगेटिव आएगा, और ऐसे H हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, है ना। देखो पहले तो रिएक्शन ऐसे एक ही साथ में होता है, लेकिन तो समझाने के लिए बता रहे हैं कि कौन सा हम, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना है कि बॉन्ड को तोड़ना कैसे है, पाई बॉन्ड ही तोड़ेंगे। तो पाई बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे चला जाएगा, जिस एटम पे जाएगा उसी पे हम एरो दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे, तो वहां निगेटिव आएगा। तो अगर एक पे निगेटिव है दूसरे पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर ही बॉन्ड बनाते हैं, तो ऐसे होता है, इसीलिए हम इसको तोड़ दे रहे हैं। तो दो तरीका हमारे पास है। देखो हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करवाना है, क्या करवाना है, पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये जुड़े से यहाँ से H प्लस ही तुम्हें लेना है, क्या लेना है, H प्लस। कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हमारा ये मटेरियल है वो डबल बॉन्ड रख रहा है, डबल बॉन्ड वाला
पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो हमारे पास इसमें एच में क्या है, एच में H प्लस है, क्या है H प्लस। और H प्लस कहाँ जुड़ेगा, H प्लस कहाँ जुड़ेगा, जहां न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर इस वाले केस में, अगर इस वाले केस में, अगर इस वाले से अगर H का रिएक्शन कराएं, H प्लस का रिएक्शन कराएं, तो यहाँ H जुड़ जाएगा, मतलब C बन जाएगा, C बन जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ जाके H जुड़ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा अगर CH3 और यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना। और लेकिन इसमें अगर हम H का रिएक्शन कराएं, देखो H का क्यों करा रहे हैं रिएक्शन, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज वाला ही पॉजिटिव चार्ज से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो रिएक्शन पॉजिटिव चार्ज वाले से ही करेगा। तो H प्लस हमारा पॉजिटिव है तो उससे रिएक्शन करेगा ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कंडीशन याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, ये H, ये CH3 बन जाएगा, है ना, और ये प्लस बन जाएगा, और ये ऐसे CH3 बन जाएगा और CH3 बन जाएगा, और यहाँ निगेटिव बन जाएगा, सॉरी इस निगेटिव जगह कार्बन हाइड्रोजन आ जाएगा। अब हमें खुद ट्राई करना है, ये बना क्या है। अब पहले पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, तो वो बैक होकर मतलब पीछे आपस में जुड़ के बोई वाला बना सकते थे, तो हमें पीछे नहीं जाना, हमें आगे जाना, बार बार जाना। तो अब क्या करना है हमें, मतलब हमारे पास इसमें देखो एक ये वाला बना है, कौन सा, ये क्या डिग्री का बताओ, कितने कार्बन है, कितने डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन एक इधर एक इधर एक इधर, 3 लोग से जुड़ा है, इसलिए ये वाला कार्बन मतलब ये वाला कार्बन, ये वाला, ये 3 डिग्री का कार्बन है, और ये वाला कार्बन कितना डिग्री का है, तो एक इधर 2 ही लोग से जुड़ा था, ये 2 डिग्री का कार्बन है ना। और हम जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान जाए कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे, है ना, वो पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री पे, और देन 1 डिग्री पे। अब ये बात तुम फ्री रेडिकल में देखो, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए भी यही वैलिड है। जब फ्री रेडिकल बना रहे थे हम, तो पर भी हम यही बता रहे थे ना, तो फिर फ्री रेडिकल हम बना रहे थे, तो फ्री रेडिकल में 3 डिग्री स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, फिर 1 डिग्री सबसे कम, तो यही चल रहा था, है ना। तो इसको ध्यान रखते हुए बनाना है कि जब हम हाइड्रोजन को एल्कीन से जोड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, एल्कीन वाले कार्बन जो जिसमें कार्बन रहता है उसमें पॉजिटिव चार्ज बनता है। और पॉजिटिव चार्ज कौन सा बनाना है, हमने कहा कि जो ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो 3 डिग्री ज्यादा है 2 डिग्री, तो हम कहेंगे 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, मतलब हमारा ये वाला बनेगा और ये वाला भी बनेगा, लेकिन ये कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। तो हमेशा हम मेजर प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो अगर इस वाले से, अगर इस माध्यम से इसके आगे हम आगे बढ़े, ये हमारा क्या होगा, ये ए वाला रास्ता था ना, तो ए वाला से क्या बनेगा। अब क्योंकि हमारे पास अभी क्या बचा हुआ है, जब यहाँ से H प्लस निकल गया तो बचा क्या, X माइनस। अब X माइनस क्या करेगा, इस वाले से रिएक्शन करेगा, तो X माइनस आएगा और इससे रिएक्शन कर लेगा, यहाँ पे क्या बना लेगा, C सिंगल बॉन्ड C, और एक H ऐसे लगा देते हैं, 2 H करके, और CH लगाते हो, H था तो CH2 लिख दिया, और S को ऐसे ऐसे कर लेते हैं, CH3 और यहाँ पे X लगा देते हैं, है ना। और उसके बाद जब देखो B वाला लगाएंगे हम, जब B वाला मतलब ये वाला तोड़ेंगे, तो हमें जो निगेटिव चार्ज X वाला है वो आके यहाँ जुड़ेगा, है ना। तो ये 2 डिग्री वाला के माध्यम से बनने वाला, ये 3 डिग्री के बनने वाला है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी वजह से हमें 3 डिग्री का हेलो एल्केन ज्यादा मिलता है। अब देखो इसमें हुआ क्या है, अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाएं इस वाले का, देखो ये हमारे पास रिएक्टेंट था, इसे हमने क्या किया कि यहाँ H प्लस लिया है, सॉरी, और X माइनस लिया है, तो ये हमारा ऐसे टूटा, ऐसे गया, यहाँ पे अटैक कर दिया ऐसे ना। बाकी ये मैकेनिज्म पूरा बताया जा रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा मैकेनिज्म, लेकिन अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा, और हमारे पास बाद में क्या होगा, X माइनस जो है वो रिएक्शन कर लेगा, ये बनाएगा, और हमारा प्रोडक्ट तो ये बनाया, ये बन गया, है ना, ऐसे। अब क्या करना है इसमें, अब करना ये है कि ये 3 डिग्री का है
और ये 2 डिग्री का, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बना, ये वाला बनेगा मेजर। जो डिग्री वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल रहेगा वही वाला डिग्री वाला बनाना है, और उसके आगे न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव वाला चार्ज है उसी से रिएक्शन करेगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा है, हाइड्रोजन इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, इस वाले में ना, यहाँ मतलब यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट पहले से। और हेलोजन कहाँ जुड़ा हुआ है, हेलोजन यहाँ जुड़ा है, जहाँ कार्बन नहीं है। तो HX का जब जुड़ता, HX एल्कीन से रिएक्शन करता है, तो एल्कीन से रिएक्शन करके ज्यादा डिग्री वाला हेलो एल्कीन बनाता है। और HX ये एसिमेट्रिक है, इसीलिए ऐसा लफड़ा हो रहा है। अगर सिमेट्रिक होता तो लफड़ा नहीं होता। सिमेट्रिक में चाहे जहां जोड़ दो सबका प्रोडक्ट सेम बनने वाला है। एसिमेट्रिक वाले में लफड़ा बना है, तो एसिमेट्रिक में हमेशा मोर डिग्री हेलो एल्कीन बनाना है। अब इस रूल को कहते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक रूल, ठीक है। मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि अगर जब एसिमेट्रिक एल्कीन का रिएक्शन HX से कराते हैं, HX मतलब पॉजिटिव और निगेटिव एलिमेंट से कराते हैं, तो जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन से जुड़ता है जहां कार्बन ज्यादा है, और हेलोजन उस वाले कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है। ध्यान रखना बात को, हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है, हाइड्रोजन वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, यहाँ पर उस वाले कार्बन पे ही जोड़ना है। और हेलोजन कहाँ जोड़ना है, मतलब X- कहाँ जोड़ना है, वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है या नहीं है। तो हम कहेंगे कम है, कभी कभी हो सकता है एकाक रहे, लेकिन अभी केस में नहीं है तो अलग बात है, लेकिन हम ये कहेंगे कि यहाँ कम है। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है कि मार्कोनिक ऑफ रूल वो एसिमेट्रिक एल्कीन में HX के एडिशन को डिस्क्राइब करता है। HX मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड के रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन को बताता है। वो ये कहता है कि जब हम एसिमेट्रिक एल्कीन का रिएक्शन HX से कराते हैं तो जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन पे ऐड होगा, जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है पहले से, और हाइलोजन मतलब माइनस वाला पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। ध्यान रखना है, इसको कहते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल। अब ये रूल कभी कभी पूछा जाता है, अगर पूछे न पूछे, लेकिन लगाना तो हमें ऐसे ही है कि पहले H+ को ऐड करना है, जब H+ ऐड होगा तो वो कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, और पॉजिटिव वाला वही वाला बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो कम होगा वो नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा तो मेजर माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर हमेशा मोर डिग्री वाला बनता है। तो इसको कहते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल। और मार्कोनिक ऑफ रूल केवल और केवल एसिमेट्रिक एल्कीन पर ही लगता है, सिमेट्रिक पर इसके लगाने का कोई इफेक्ट नहीं है। लगाने को लगा लो, कोई मतलब नहीं है, वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं रह पाएगा। चलो, तो ये इरेज करने में समझ में आ गया शायद कि मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, और HX कैसे ऐड होता है एल्कीन में, और एल्कीन को कैसे हेलो एल्कीन में कन्वर्ट करता है। एक बात हमारे पास और है, अगर हम क्या करें, हम ये चाह रहे हैं कि इसी माध्यम से जैसे हो रहा है रिएक्शन ऐसे ही, लेकिन दूसरा वाला प्रोडक्ट बनाए हैं, है ना। दूसरा वाला प्रोडक्ट मतलब कि अगर हम पूरा फिर से रिएक्शन लिखें, देखो ये था C डबल बॉन्ड C था, H था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे ये CH3 था। और अगर हम इसका रिएक्शन देखो, हमारे पास दो प्रोडक्ट HX से रिएक्शन कराना है, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एक, देखो ये वाला CH3, और यहाँ पर एक H, यहाँ पे BX लगा देंगे, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 है ना। एक प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 H लगेंगे जैसे लगे हुए हैं, सही, एक Br लग जाएगा यहाँ पे, और एक CH3, यहाँ X लिए हैं तो यहाँ X लगाएंगे ना Br में, और उसके बाद
ये बाकी सब यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, CH3 लगाएंगे, CH3 लगाएंगे, तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, है ना। कब? जब मार्कोनी का रूल लगेगा तब, एसिमेट्रिक एल्कीन में जब रहेगा तब। अगर हमें इस वाले को देखो, ये हम इसको A मान रहे हैं और इसको B मान रहे हैं ना, तो A प्रोडक्ट मेजर होगा कब? मार्कोनी का रूल में। देखो ये A प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, तो ये बस सिस्टम याद करना किस टाइप का सिस्टम है। ये सिस्टम कैसा है? एसिमेट्रिक है, तो हाइड्रोजन कहाँ जोड़ रहे हैं बस वो बात ध्यान रखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड तोड़ के वहां पे एक जगह हाइड्रोजन एक जगह हेलोजन लगाना है बस। तो हाइड्रोजन कहाँ जोड़ रहे हो, हेलोजन कहाँ जोड़ रहे हो, बस ये बात ध्यान। अगर हम, ये तो पहला कंडीशन हो गया मार्कोनी वाला। अगर हम दूसरा कंडीशन कोई लगाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई पराक्साइड लेते हैं, पराक्साइड ले लें और क्या करें, तब रिएक्शन कराएं HX का रिएक्शन कराएं, यही कंडीशन। तब इस केस में अगर ऐसा कंडीशन ले रहे हो तो इस वाले केस में B मेजर हो जाएगा, B मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, B मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन वहां जुड़ जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन कम है। और मार्कोनी वाले में क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन वहां जुड़ रहा था जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और यहाँ पराक्साइड जब आ जाएगा तो पराक्साइड के प्रेजेंस में ये वाला कम बन जाएगा और ये वाला मेजर बन जाएगा, मतलब मार्कोनी का उल्टा हो गया ये, है ना। तो इसको कहते हैं एंटी मार्कोनी का रूल, एंटी मार्कोनिको रूल। अब इस रूल को खरास इफेक्ट भी बोला जाता है, खरास इफेक्ट, और इसको ही बोलते हैं दूसरा नाम, तीसरा नाम होता है पराक्साइड इफेक्ट। ये तीन नाम है, पराक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, एंटी मार्कोनी का रूल, सबका मतलब सेम है। ये सिर्फ और सिर्फ एसिमेट्रिक एल्कीन में जब HX का रिएक्शन कराते हैं तब के लिए लगाया जाता है, और मार्कोनी का रूल कब लगाते हैं? वो भी तभी लगाते हैं जब एसिमेट्रिक एल्कीन HX से रिएक्शन करें, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग अलग है। HX केस में अगर खाली HX है, मार्कोनी लगाना है, और हमें कैसे पता चलेगा मार्कोनी ही लगाना है कि एंटी मार्कोनी लगाना है? तो जब तुम्हें पराक्साइड लिखा हुआ मिल जाए कि हाँ पराक्साइड लिख दिया गया है, तब समझ जाना कि वहां क्या लगाना है हमें, पराक्साइड इफेक्ट। पराक्साइड के आने से ही ये चेंज हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं पराक्साइड इफेक्ट। और खरास इफेक्ट, इसी को एंटी मार्कोनी का रूल कहेंगे। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ HX दे दिया जाए और ये सब न लिखा जाए, पराक्साइड न लिखा जाए, तब तुम्हें क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री वाला बनाना है, मतलब ए वाला प्रोडक्ट याद बनाना है। हम फिर कह रहे हैं कि हमें सिस्टम याद रखना है कि किस टाइप का सिस्टम है, इधर जो भी लफड़ा लगा है लगा रहे, इधर जो भी लफड़ा लगा है लगा रहे, इधर जो भी लगा रहे। हमें अपने कार्बन को ध्यान रखना है जहां पे डबल बॉन्ड है और वहां हाइड्रोजन है, कितना है, कम है, ज्यादा है, वो, है ना। रिएक्शन इससे बड़ा नहीं पूछा जा सकता है, नो डाउट, लेकिन अगर तुम्हें कभी आगे चल के मिलेगा, तुम्हें यही सोचना है कि हमें जो केटायन यहाँ बन रहा है, मोस्टली इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्बोकेटायन बन रहा था, और कार्बोकेटायन जब बनेगा तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल ही बनेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। देखो इस वीडियो में जितनी चीजें बताई गई है सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रूल कहीं न कहीं आगे चल के लगाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे भी उसको। तो तुम्हें क्या करना है, इसको बहुत इत्मीनान से समझना है ना, एक दो बार में कैसे भी समझना है बस। अगर ना समझ में तो 2 बार 3 बार देखो, लेकिन समझो, स्किप नहीं करना है, आराम से पूरा कॉपी पे नोट्स बनाते हुए लिखना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आगे चल के हम इसका ही यूज करके आगे बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। देखो इसका भी अपना मैकेनिज्म होता है पराक्साइड का। अब देखो पराक्साइड एक और बात है, पराक्साइड कौन सा यूज करते हैं, तो ज्यादातर बेंजोइल पराक्साइड यूज किया जाता है, और बेंजोइल पराक्साइड का फार्मूला होता है PH। अब PH जो ही कहे तो तुम्हें समझ में आ गया हो क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये बेंजीन है, और इसके साथ में क्या लगा रहेगा, CO, और ये रहेगा ट्वाइस, और फिर O2, ये बेंजोइल पराक्साइड है। अब तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे बताया जाएगा, जब तुम्हें कभी O2 लिखा हुआ मिल जाए ऐसे O2, समझ जाओ वो पराक्साइड होता है, क्योंकि O2 में क्या होता है, O सिंगल बॉन्ड O होता है, इसको बोलते हैं, ये वाले बॉन्ड को कहते हैं पराक्साइड बॉन्ड, और ये जहां रहता है वो रिएक्शन को, खेला को चेंज कर देता है ना। तो
आज हमने देखा कि एल्कीन से हेलो एल्केन बना रहे थे मोनो हेलो एल्केन। अभी इसका और भी रिएक्शन है। तो बेसिकली हम जब HX लिए हैं तो HX के अलावा हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि HCl लेंगे, HBr लेंगे, HI लेंगे, ये लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे। और कुछ लेंगे तो रिएक्शन सेम वे में ही चलने वाला है। तो दूसरा मेथड क्या होगा, तीसरा, अभी 2-3 मेथड इसके हैं एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने का, तो वो हम अगले वीडियो में ट्राई करेंगे सीखने का। लेकिन ये वाला आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का। अगर तुम्हें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करने आ गया तो समझो कि रिएक्शन का स्ट्रक्चर देखते ही तुम बता पाओगे कि रिएक्शन किस साइड में प्रोसीड करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या मेजर बनेगा, क्या माइनर बनेगा। तो आज तुम क्या करो, इसको सीखो। अगला वाला वीडियो हम अगले दिन अगले मेथड से बनाएंगे कि एल्कीन से कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।